तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतिशत के ऊपर। तो कल हमने थोड़ा बेसिक आपको समझाया था, ठीक है। तो आज हम एक नई टॉपिक कवर करेंगे। इसमें जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। चाहे पॉइंट में हो, जैसा कि मैंने 3 एग्जांपल पॉइंट्स में भी दे रखे हैं, ठीक है। नॉर्मल भी है, पॉइंट वाला भी है, ठीक है। सब कुछ बताऊंगा जैसा कि मेरा आदत है। मैं सबसे पहले बेसिक कराता हूं, उसके बाद आपको सबसे आसान तरीके बताता हूं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके यार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए प्रतिशत का मतलब एक हमें बात याद रखिएगा कि जहां भी आपको ये साइन गिवन होगा ना, इसका मतलब 100 मान के चलिएगा। भाग का निशान होता है ना ऐसा, बस वही तरीका है। भाग देना है 100 से, भाग देना है 100 से। इसका मतलब क्या है, भाग देना है 100 से, भाग देना है 100 से, भाग देना है 100 से। बस यही करना और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो जैसा नियम बताया, यहाँ पे 4 लिखा है, 4 लिख दो। पाई गीचा भाग देना है 100 से, तो नीचे ही रखोगे ना भाग देने के लिए, ठीक है। इस फॉर्म में सबको बदल लोगे बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से काटोगे, वैल्यू क्या बचेगी, 2/50, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, 1/25, ठीक है। ये आपका भिन्न में आ चुका है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कवर कर रहे हैं हम कि बस आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाएंगे। आने वाली वीडियोस में भिन्न से रेशियो सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल यही तरीका है, कोई नया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा नया नियम ऐड हो जाएगा, उसको यहाँ पे समझना होगा आपको, लेकिन इसको तो आप आराम कर सकते हो। बात देखिए, 12 सबसे पहले लिख लो। ये साइन का मतलब क्या होता है, 100 से भाग देना है, बस भाग दे लो। इसे किससे दोगे, यहाँ पे आप दे सकते हो 4 से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 3 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 2 बार, और 2 हासिल यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा अपन 3/25, ठीक है। तो अब तक हमने नॉर्मल सीख लिया। अब आपको 55, 50, 25, 75, 23, 33 कुछ भी दे दे प्रतिशत में, तो आप आराम से बदल सकते हो। सिंपल है, बस 100 से भाग दे देना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए पॉइंट्स में जो आपको दिक्कत होगी उसको यहाँ पे समझो, ठीक है। पॉइंट्स के लिए भी वही रूल है, बस एक जहाँ पे ऐड होगा वो बताऊंगा। यहाँ पे देखो साइन का मतलब क्या होता है, 100 से भाग देना है, ठीक है। तो ये रखो, ठीक है। ये हमने लिखा 100 से भाग, ठीक है। अब मुझको यहाँ पे डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको डेसिमल पढ़ा रखा था, काफ़ी डिटेल में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ समझा रखा था। जितने भी टाइप्स बन सकते हैं इन सब में सब कुछ क्लियर कराया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर मिल जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दशमलव हटाने का नियम सिंपल कहता है कि दशमलव देखो यहाँ पे क्या है, एक अंक है ना, एक अंक बाद लगा है, तो 10 में एक 0 होता है। अगर 2 अंक बाद लगा होता तो 100 लेता, क्योंकि उसमें 2 0 होता है। 3 अंक बाद लगा होता तो 1000 लेता, उसमें 3 0 होता है, ठीक है। मतलब ये कि अब मैं 100 से अगर गुणा कर दूं ऊपर, अब जब नियम कहता है कि आप ऊपर को छेड़ रहे हो तो नीचे भी छेड़ना पड़ेगा उतनी ही संख्या से। अगर नीचे छेड़ रहे हो तो ऊपर का छेड़ना होगा उतनी ही संख्या से, ठीक है। तो नीचे भी हमें गुणा करना पड़ेगा 10 से। अब ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, 22 0, ठीक है। अभी दशमलव लगाऊंगा, फिलहाल देखो ये हो जाएगा आपका 1000। अब दशमलव का नियम क्या कहता है, एक अंक बाद लगा है ना, गुणा करने के बाद भी एक अंक बाद लग जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी क्या पड़ी जाएगी, 22.0 का मतलब क्या होता है, 22 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/1000, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो काट सकते हो, किससे, 2 पाड़े से, तो ये हो जाएगा 11/500, ठीक है। ये हो गया आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। देखो इसको करना है ना, अब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये संख्या लिखो 225, ठीक है। दशमलव मैंने हटा दिया है, क्यों हटा दिया वो बताऊंगा, और 100 पहले से लिख लो, ठीक है। दशमलव हटा दो, ठीक है। 225 लिख लो, और इसका मतलब 100 होता है ना, 100 से भाग देते हैं तो 100 लिख लो, ठीक है। अब काउंट करो कि दशमलव से पहले कितनी संख्या है, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। दशमलव से पहले 2 अंक हैं, ठीक है, तो 2 0 लगा दो नीचे, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 5 के पाड़े से ये कट जाएगा, 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, और ये आपका 2 बार में, और 3 0 आ जाएंगे इसके साथ, ठीक है। अब इसको फिर काट सकते हो, ये 9 बार, ठीक है। 5 के पाड़े से काट रहा हूँ, ठीक है। 4 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बहुत आसान है, संख्या डायरेक्ट लिखो, दशमलव के अंक काउंट करो, और फिर नीचे उतना 0 चिपका दो, ठीक है। अब इसको देखो लास्ट वाले को, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ 550, ठीक है। अब ये 550 लिखा,
नीचे 100 लिखूंगा ही, ये तो नियम है, ठीक है। अब काउंट करूंगा, देखो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है ना, तो 2 0। अगर 3 अंक के बाद लगा होता तो 3 0, 1 अंक के बाद लगा होता तो 1 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 55 अपान में 100 आ गया। अब इसको भी काट सकता हूँ किससे, 5 के पारे से, 11 अपान में ये हो जाएगा 2, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। काफ़ी आसान था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम नई चीज़ सीखेंगे कि वापस से भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।